दोस्तों, इजराइल के तेहरान में इस्माइल हानिया और लेबनान में नसरल्लाह जो हैं हमले पर ईरान ने 200 मिसाइल इजराइल पर बरसाए। इस हमले के बाद इजराइल की सरकार और सेना ने कहा कि हम चुप नहीं बैठेंगे और जल्द ही तेहरान से अपना हिसाब किताब बराबर करेंगे। ईरान के सुप्रीम नेता खामनेई और इजराइल पीएम नेतन्याहू की ओर से दोस्तों इन दिनों आक्रामक बयान आए हैं। इस महीने की शुरुआत ईरान के मिसाइल हमले के बाद इजराइल ने कई बार दोहराया है वह इस अटैक का बदला लेगा। इजराइल ने संकेत दिए कि उसकी ओर से ईरान की न्यूक्लियर साइट, सैन्य ठिकानों और बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया जा सकता है। इजराइल के आक्रामक रुख को देखते हुए ईरान ने भी कड़ी चेतावनी दे दी है। ईरान ने कह दिया है कि साफ शब्दों में कि अगर इजराइल ने कोई हरकत की तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। ईरान ने इजराइल को कहा कि इस बार जरा शक्तिशाली जवाबी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। विदेश मंत्री सईद अब्बास अरागची ने एक भाषण में कहा कि किसी भी ईरानी बुनियादी ढांचे पर किसी प्रकार का हमले का जवाब अधिक मजबूत जवाबी कार्रवाई से दिया जाएगा। ईरानी विदेश मंत्री ने कहा, हम इजरायली शासन को सलाह देते हैं कि वह इस्लामिक रिपब्लिक ईरान के संकल्प का परीक्षण न करे। अगर हमारे देश के खिलाफ कोई हमला होता है तो हमारी प्रतिक्रिया और भी शक्तिशाली होगी। हमारे दुश्मन जानते हैं कि उनके अंदर किस तरह से जो है लक्ष्य हमारी पहुंच में है और हम उन लक्ष्य को पहुंच कर रहेंगे। ईरान की ओर से ऐसा बयान आया है कि इजराइल की ओर से ईरान के लिए आक्रामक बयानबाजी की जा रही है और माना जा रहा है कि इजराइल फिलहाल ईरान पर जवाबी कार्रवाई के लिए अमेरिका से समर्थन की चाहत रख रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट भी स्थिति पर अमेरिका जा रहे हैं। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि इजराइल ने अभी यह तय किया है कि कैसे जवाब दिया है, लेकिन बाइडेन का जो है इजराइल को समर्थन साफ है। उन्होंने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम या ऑयल फैसिलिटी पर हमला न करने का आग्रह किया, क्योंकि इससे व्यापक संघर्ष शुरू हो सकता है और जो है ऊर्जा की कीमतें बढ़ सकती हैं। सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी के प्रमुख विलियम्स बन ने कहा कि इजराइल बहुत सावधानी से विचार कर रहा है कि ईरान के हमले का जवाब किस प्रकार से देगा और व्हाइट हाउस की जो चिंताओं को भी ध्यान में रखेगा। पंच ने कहा कि किसी पक्ष के गलत निर्णय लेने पर परिणामों पर कहा कि हम संघर्ष के वास्तविक खतरे का सामना कर रहे हैं।